हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का चैप्टर 10B का थर्ड क्वेश्चन से। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और एक एक बात को ध्यान से सुनिए। तो हम लोग देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कुल 10B में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चतुर्भुज PQRS बनाइए जहाँ PQ इक्वल 3 सेमी, QR इक्वल 5 सेमी, QS इक्वल 5 सेमी, PS इक्वल 4 सेमी और SR इक्वल 4 सेमी। PR को नापिए। तो देखिए पहले हमने बताया था कि चतुर्भुज में जब 4 भुजा और एक विकर्ण दिया होगा उसके लिए कैसे हम लोग चतुर्भुज बनाएंगे। तो वही काम यहाँ करना है। देखिए 1 2 3 4 और 5 दिए हैं, 4 भुजा और एक विकर्ण। अब इसमें यही जानना होता है कि कौन विकर्ण है, तो उसको भी जब फिगर बनाएंगे तो पता चल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक चतुर्भुज बनाना है PQRS, जो चतुर्भुज होगा उसका नाम PQRS होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया, PQ इक्वल 3 सेमी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्केल से पहले 3 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। 3 सेमी का नाप के खींच लेंगे। इसका नाम लिख लेंगे PQ। ये हो जाएगा 3 सेमी का। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने खींच लिया एक रेखाखंड PQ स्केल से नाप के 3 सेंटीमीटर का। अब हमको बनाना है देखिए QR 5 सेमी का। जब एक भुजा हम लोग खींच लेंगे तो उसके बाद से जो भी काम करना होगा हम लोग इस प्रकार की सहायता से ही बनाएंगे। तो अब देखिए PQ तो QR मीन्स इधर होगा QR 5 सेमी का। तो हम लोग प्रकार में दूरी अब 5 सेमी का नाप लेंगे और Q पर रख के एक ऐसे चाप लगा देंगे। Q पर रखेंगे और एक चाप ऐसे लगाएंगे 5 सेमी दूरी का, क्योंकि देखिए कह रहा है QR 5 सेमी। अब देखिए QS कहाँ है, QS 5 सेमी। अब QR तो हम लोग जब खींच देंगे तो QR और S इधर कहीं होगा। तो QS मीन्स समझ जाएंगे कि ये अब क्या है, विकर्ण कर रहा है। तो हम लोग QS 5 सेमी विकर्ण दिया तो Q से एक विकर्ण भी खींच लेते हैं 5 सेमी का। हमने ये भी 5 सेमी खींचा है। तो प्रकार में 5 सेमी का दूरी लेके हम लोग Q पर रख के एक चाप हम लोग इधर लगा देंगे। विकर्ण है तो इधर के तरफ ऐसे चाप लग जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे आगे। देखिए कह रहा है PS इक्वल 4 सेमी। देखिए PQRS मीन्स PS 4 सेमी कह रहा है तो P से इधर 4 सेमी होगा, इसी को काटना है, इसका मतलब समझेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब 4 सेमी का दूरी लेंगे। PS 4 सेमी कह रहा है तो हम लोग 4 सेमी प्रकार में दूरी लेंगे और P पर रख के इस वाले चाप को काट लेंगे। अब जहां कटेगा इसका नाम S लिख देंगे। और आगे देखिए SR कह रहा है 4 सेमी, S और R 4 सेमी कह रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले P से हम लोग S को मिला लेंगे स्केल से। अब यहां से कह रहा है देखिए SR 4 सेमी, तो यहां से हम लोग प्रकार रख के इस वाले चाप को काट लेंगे। ये दूरी फिर लेना हमको 4 सेमी का। 4 सेमी SR कह रहा है तो S से 4 सेमी दूरी लेके यहां रख के और इस चाप को काट लेंगे। तो देखिए PQ इसका नाम हो जाएगा जहां कटेगा R और ये S है। S को R से मिला लेंगे और Q को ये R को Q से मिला लेंगे। तो देखिए हमारा ये चतुर्भुज बन गया है। ये हमने 3 सेमी लिया था, ये हमने QR 5 सेमी दूरी से चाप काटा था। और QS देखिए QS ये विकर्ण दिया था, ये हमने काटा था, जो ऐसे चाप हमने काटा था ये 5 सेमी का विकर्ण है, 5 सेमी का ये भी था। उसके बाद से देखिए PS 4 सेमी, ये दूरी लेके हमने 4 सेमी का काट लिया था इसको। और फिर देखिए SR, S से R तक वाला जो है ये भी 4 सेमी था, तो ये भी हम लोग यहाँ 4 सेमी लिख लेंगे। तो अब देखिए ये चारों भुजा
और ये बिकड़ हमने खींच लिया जैसे जैसे दिया था, काफी इजी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये भुजा खींचेंगे स्केल से और यहाँ से 5 सेमी प्रकार से दूरी लेके चाप लगाएंगे, यहाँ से इधर लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ काट लेंगे, यहाँ से यहाँ, सब कुछ काटना है और मिलाते जाना है। अब देखिए कह रहा है पी आर को नापिए, पी आर मतलब ये वाला बिकड़ नापना है। तो इसको हम लोग स्केल के सहायता से ही डॉट डॉट से ऐसे मिला लेंगे और इसी रेखा को नाप लेंगे। तो स्केल से इसको नापने पर जितना सेंटीमीटर होगा उतना आप लोग लिख लेंगे। अब लिखना है तो आप लोग लिखना जान चुके हैं पहले, तो उसी तरह से सबको लिखना है, तो आप लोग लिख ही सकते हैं, इसको हम नहीं लिखवाएंगे। देखिए ज्ञात है में क्या लिखते हैं, जो ये भुजा दिया है यही सबका नाप लिख लेंगे, पी क्यू बराबर इतना, पी क्यू आर बराबर इतना ये। और रचना करनी है में क्या लिखेंगे, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की। बस रचना के चरण में जैसे बनाएंगे, जैसे हमने पहले वाले का रचना के चरण लिखवाया है उसी तरह सब कुछ लिखना है। बस ये उसमें ए बी सी डी था तो इसमें पी क्यू आर एस है और ये सब जो नाप है ये बदल गया, तो उसी तरह से आप लोग इसको लिख लेंगे। तो अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सम चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेमी और एक बिकड़ 6.0 सेमी और दूसरे बिकड़ को नाप कर लिखिए। कह रहा है एक सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। देखिए तो ये प्रत्येक सम चतुर्भुज कह रहा है कि सब चारों जो भुजा होंगे, प्रत्येक भुजा कह रहा है चारों जो भुजा होंगे 4.5 सेमी के, ये चारों जो भुजा होंगे 4.5 सेमी और एक बिकड़ होगा 6 सेमी, उसको खींचना है। तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ABCD बनाना है तो एक रेखाखंड खींच लेंगे, यहाँ पर 4.5 सेमी का ही खींचेंगे। मान लीजिए हमने खींच लिया AB, ये रहेगा 4.5 सेमी। अब देखिए क्या करना है, जब 4.5 का हमने खींच लिया, प्रकार से सारा काम करना है तो प्रकार में हम लोग दूरी ले लेंगे 4.5 सेमी का ही दूरी ले लेंगे। 4.5 सेमी का दूरी लेकर हम लोग बी पर रख के एक ऐसे चाप लगा लेंगे। फिर देखिए एक बिकड़ कह रहा था 6 सेमी का होना चाहिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, प्रकार में ये 6 सेमी का दूरी लेंगे देखिए, और इस वाले चाप को इस ए पर रख के और इस वाले चाप को काट देंगे। जहां कटेगा उसका नाम हम लोग सी लिख देंगे, सी को बी से और सी को ए से मिला लेंगे। तो देखिए ये भी 4.5 सेमी का हमने दूरी लिया है और ये जो बिकड़ हो गया ये 6 सेमी हो गया। अब देखिए हमको ये क्या करना है, इधर का भी 4.5 सेमी, इधर का भी 4.5 सेमी, तो फिर प्रकार में हम लोग दूरी 4.5 का लेंगे और इस ए पर रख के ऐसे चाप लगा लेंगे और फिर क्या करेंगे, इस सी पर रख के इस चाप को काट लेंगे। 4.5 का ही सब बनाना, तो फिर से 4.5 का दूरी लेके इसको काट लेंगे इस सी से। जहां कटा उसका नाम डी लिख लेंगे और डी को ए से और डी को सी से मिला देंगे। तो देखिए हमारा ये सम चतुर्भुज बन गया। सभी भुजाएं 4.5 सेमी की होंगी और ये 6 सेमी हो गया, ये भी 4.5 सेमी का होगा। तो इस तरह से देखिए हमारा सम चतुर्भुज बन गया। अब कह रहा है क्या, इसमें दूसरे बिकड़ को नापिए। तो दूसरा बिकड़ ये होता है, इसको डॉट डॉट से ऐसे मिला लेंगे स्केल की सहायता से और इसको नाप के लिख लेंगे कितने सेंटीमीटर का है। बाकी सारा काम आप लोग लिख सकते हैं। ज्ञात है में क्या लिखेंगे, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं 4.5 सेमी, या ऐसे लिख लेंगे ए बी बराबर 4.5 सेमी, बी सी बराबर 4.5, सी डी बराबर 4.5, डी ए बराबर 4.5 और बिकड़ ए सी बराबर 6 सेमी। ये ज्ञात है में लिख लेंगे। रचना करनी है में लिखेंगे, एक सम चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करनी है और रचना के चरण में क्या लिखेंगे, जैसे बनाएंगे। सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड ए बी 4.5 सेमी का खींचा, बी से प्रकार में 4.5 सेमी का दूरी लेकर एक चाप लगाया तथा ए से एक 6 सेमी का चाप लेकर एक दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को सी पर काटता है। सी को बी से और सी को ए से मिलाया। उसके बाद देखिए क्या करना है, ए से 4.5 सेमी का दूरी लेकर एक चाप लगाया
तथा सी से 4.5 सेमी का दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को डी पर काटता है, डी को ए से तथा डी को सी से मिलाया। यही अभीष्ट या कहेंगे यही हमारा समचतुर्भुज ABCD है। और उसके बाद क्या लिखेंगे कि बी से डी तक की दूरी नापने पर इतना सेमी है जितना रहेगा। तो हमने रचना के चरण भी बता दिया, सब कुछ बोल दिया, आप लोग सुन के भी इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन दिया, समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां AB बराबर 3.6 सेमी, BC बराबर 4.2 सेमी और AC बराबर 6.5 सेमी, और शेष भुजाओं को नाप कर उनकी माप अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो इसमें कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज बनाना है जिसमें AB बराबर दे दिया है और BC बराबर दिया है और AC। देखिए समांतर चतुर्भुज में हमने बताया था कि 5 चीजें दी रहेंगी, चारों भुजाएं और एक विकर्ण। इसमें देखिए 1 2 3 ही चीज दिया है। तो एक बात पहले ध्यान रखिए, समांतर चतुर्भुज हमने बताया था ऐसे, समांतर चतुर्भुज क्या होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, और इसके समांतर और बराबर ये होता है, ध्यान दीजिएगा। तो रचना कैसे करेंगे, देखिए 1 1 2 ही भुजा देगा समांतर चतुर्भुज में। क्यों? क्योंकि 2 ही देगा, ये जो जितना होगा उतना ही ये भी हो जाएगा। तो 1 हो गया, दूसरा जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो दूसरा हो गया। इसलिए 2 ही भुजा देगा और एक विकर्ण दिया होगा, तो एक विकर्ण इसमें रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसका रचना करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ABCD की जहां AB बराबर 3.6 सेमी, हम लोग स्केल से सबसे पहले AB एक रेखा खंड खींच लेंगे। कितने का? दूरी लेके 3.6 सेमी का ध्यान में आप लोग रखेंगे। 3.6 सेमी दूरी लेकर एक रेखा खंड खींच लेंगे। अब देखिए BC का रहा है 4.2, BC जो होगा 4.2 सेमी। तो हम लोग प्रकार में दूरी अब 4.2 सेमी लेंगे, प्रकार को इस B पर रखेंगे और एक चाप ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है BC, यही C होगा। अब AC मीन्स विकर्ण, तो AC दूरी लेना है 6.5, प्रकार में हम लोग 6.5 सेमी का दूरी लेंगे और A पर रख के इस वाले चाप को काट लेंगे। जहां कटेगा इसी को इस B से मिलाते हुए हम लोग खींच लेंगे। तो ये हमने दूरी लिया था BC 4.2 सेमी, और यहां पर हमने C लिख लिया। C को A से स्केल की सहायता से मिला लेंगे। यहां इसका हमने नाप लिया था 6.5 सेमी। अब देखिए इतना ही दिया हुआ है, इतना हमने कर लिया। अब कहा है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके समांतर रेखा यहां पर खींच लेंगे और 4.2 ही सेमी का, और इसके समांतर यहां से खींच लेंगे 4, ये कितने का 3.6 का है, तो इधर से 3.6 का होना चाहिए। तो करना क्या है, समांतर चतुर्भुज खींचना, समांतर रेखा खींचना आप लोग जानते हैं। इसमें देखिए प्रकार में दूरी कौन सा लेंगे, दूरी लेंगे ये 4.2 सेमी और A पर रख के ऐसे एक चाप लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहां से दूरी लेंगे, देखिए 3.6 सेमी का, 3.6 सेमी का दूरी लेके यहां रख के इसको काट लेंगे। जहां कटेगा उसका नाम D लिखेंगे, और D से A को और D से C को मिला देंगे। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। ये भी 4.2 सेमी का हो, ये 3.6 है, तो देखिए ये भी 3.6 सेमी का हो जाएगा। विकर्ण ये 6.5 और वो 4.2 है, तो यहाँ भी 4.2 सेमी का ही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और इसके बाद जो भी लिखना है, ये लिखना आप लोग पहले जान ही चुके हैं कैसे लिखना है, तो सब कुछ वही लिखना है। ज्ञात है, रचना करनी है, रचना के चरण, तो आप लोग आसानी से अब लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि शेष भुजाओं को नाप कर उनकी माप अपने पुस्तिका में लिखिए। नाप कर क्या, 4.2 है तो ये भी 4.2 होगा, और ये 3.6 दिया तो ये भी 3.6 होगा, तो यही तो लिखना है। तो आज ये चैप्टर 10 भी पूरा कंप्लीट हुआ। तो अब आप लोग अगले चैप्टर में अगला एक्सरसाइज देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।